यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदु ए -2,2 और बी यहाँ पे है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी। मतलब अपने पास जो है एक रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं जी। ए और बी। ए बिंदु का नियामक कितना दे रखा है, -2,2 है। बी बिंदु का नियामक कितना है, तो 2,8 है। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो चलिए इसको चार बराबर भागों में हम लोग बांट लेते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ठीक है जी, चार बराबर भागों में बांट रही है, जिसमें हम इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2 और इसको मान लेते हैं P3। अब अपन लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि P1, P2 और P3 का निर्देशांक क्या होगा। ये अपन लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। P1, P2 और P3 का निर्देशांक क्या होगा, ये अपन लोगों से पूछ रहा है जी। तो देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी जो भी होगा, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब यहाँ पर जो है ए P1 बराबर होगा P1 P2 बराबर होगा P2 P3 बराबर होगा P3 और B। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि चार बराबर भागों में विभाजित करती है। जब चार बराबर भागों में विभाजित करती है तो प्रत्येक दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और उस दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूनिट या 1 इकाई मान लेते हैं जी। अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 1 इकाई, आपका मन करे तो आप मानिए 2 इकाई, आपका मन करे तो आप मानिए 3 इकाई, जो मन करे मानिए। जो यहाँ मानेंगे वही चीज़ यहाँ पर भी मानेंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी मानेंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी मानेंगे। मतलब प्रत्येक दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, अब देखिए, यहाँ जो है, यहाँ जो है, यहाँ जो है, क्या P2 AB का मध्य बिंदु है। हाँ जी, हम ऐसे भी बना सकते हैं, विभाजन सूत्र से भी बनेगा, आप उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि P2 मतलब ये वाला बिंदु P2 AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। जब AB का मध्य बिंदु है, तो हम लोग पढ़े हैं कि मध्य बिंदु का जब निर्देशांक पता करना हो, मध्य बिंदु का जब निर्देशांक पता करना हो, तो हम लोग पढ़े हैं कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो चलिए, चलिए यहाँ पर जो है P2 के लिए क्या x1 का काम कौन करेगा, -2 प्लस x2 के जगह पे 2/2, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है बाबू, x1 + x2/2 y1 + y2/2, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है जी। तो देखिए, ये हमारा x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो x1 + x2/2 y1 + y2 के जगह पर 8 बट्टा कितना होगा, 2 होगा जी। अब देखिए, तो यहाँ पे 0, -2 और +2 0/2 8 और 2 कितना होगा, तो 10/2। क्या हम 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो P बिंदु का जो नियामक निकला वो कितना निकला, 0,5 निकल गया। बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है क्या, कमेंट में आप बता सकते हो। चलिए हम बात को अब आगे बढ़ाते हैं।
जब P2 A और B का मध्य बिंदु है, तो अब हमको एक बात आप बताइए, यहाँ पर जो है P1 जो है, P1 A और P2 का मध्य बिंदु है, P1 A और P2 का मध्य बिंदु है। तो हम लोग चलते हैं अब किसके लिए, P1 के लिए। P1 के लिए P1 के लिए चले तो P1 भी हमारा क्या है, A और P2 का क्या है, तो मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर P1 बराबर x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 0 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 5 बट्टा 2 होएगा। अब देखिए यहाँ पर P1 बराबर -2 प्लस 0 -2 बट्टा 2 कॉमा 5 और 2 7, 7 बट्टा कितना होगा, तो 2 होगा। यहाँ पर P1 बराबर 2 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कट करके 1 होगा, -1 और यहाँ पे 7 बट्टा 2। ये जो निकला ये P1 बिंदु का नियामक निकल गया। ये जो निकला हुआ है P2 बिंदु का नियामक निकला हुआ है जी। P2 भी पता हो गया, P1 भी पता हो गया, तो P1 हमारा क्या निकला, -1, 7 बट्टा 2। अब देखिए, अब हम लोग चले P3 बिंदु के लिए। तो अब बताइए P3 बिंदु जो है क्या P2 और B का मध्य बिंदु है, P3 P2 और B का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो चलिए हम लोग अब इसके लिए चलें। अब इसके लिए चलें P3 के लिए। तो P3 के लिए जो है, P3 के लिए जो है, एक मिनट, चलिए P3 के लिए जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं P3 के लिए। अब आप बताइए P3 जो है P2 और B का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये हमारा x1 और ये हमारा किसका, y1, ये x2 और ये y2 का काम करेगा। जब x1 x2 y1 और y2 यदि सारा मान यदि पता हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं P3 को। तो यहाँ पर P3 के लिए होगा x1 के जगह पर 0 प्लस x2 की जगह पे 2 बट्टा 2 कॉमा y1, तो y1 के जगह पे 5 प्लस y2 के जगह पर 8 बट्टा कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से P3 बराबर 0 प्लस 2 2 बट्टा 2 होगा। यहाँ पे 8 5 13 13 बट्टा 2 होगा जी। अब बताइए क्या 2 से 2 कट करके 1 होगा। तो इस प्रकार से P3 बराबर होगा 1 13 बट्टा 2। तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट होगा P3 का जो कोऑर्डिनेट होगा 1 माइनस में 13 बट्टा प्लस में 13 बट्टा 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था A और B का नियामक दिया हुआ था और यहाँ पर 3 बिंदु P1 P2 और P3, यहाँ पर इसको 4 बराबर भागों में बांट रही थी। तो हमसे पूछा जा रहा था कि P1 P2 और P3 का नियामक क्या होगा, याद कीजिए। तो ये हमारा P1 का नियामक हो गया, ये P2 का नियामक हो गया और P3 का नियामक हो गया। यदि किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए।